एम्पीडोक्लिस को यदि ग्रीस का चार्वाक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वो एम्पीडोक्लिस में जितने भी उससे पहले के दार्शनिक थे जो डिफरेंट तत्वों को मूल तत्व मानते हैं, तो उन सबका समन्वय मिल जाता है। उन्होंने सारे तत्वों को ही उठा लिया, सभी सब्सटेंस को उठा के कहा कि ये चारों ही मूल द्रव्य है। जिस तरह चार्वाक ने जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी को मौलिक तत्व माना, इन्होंने भी जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी को मौलिक द्रव्य माना। तो जो विभिन्न मत प्रचलित थे ग्रीस में, उन सबका एक सिंथेसिस, समन्वय जो होता है, वो एम्पीडोक्लिस की फिलोसफी में द्रव्य को इन्होंने अनादि माना, अनंत माना, यानी कि द्रव्य का कोई प्रारंभ नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, और ना ये अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं है। और ये एक भौतिकवादी दार्शनिक थे। जिस तरह से चार्वाक भौतिकवादी थे, वैसे ही ये कट्टर भौतिकवादी दार्शनिक। सारे शब्द की व्याख्या उन्होंने भौतिक आधार पर की, सारी मतलब सब्सटेंस की या अपनी फिलोसफी की व्याख्या। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले फिलोसोफर हैं जिन्होंने चार मूल द्रव्य का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार चारों में से कोई भी एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकता। जल अग्नि नहीं बन सकती, अग्नि जल पृथ्वी नहीं बन सकता, इनमें से कोई भी आपस में एक दूसरा नहीं बन सकता। ये चारों ही मूल द्रव्य हैं। तो उन्होंने पहली बार ना तो प्लूरलिज्म, ना ही सिंगुलैरिटी और ना ही ड्यूअलिज्म, बल्कि एक तरह का चार मूल द्रव्य का कंसेप्ट रखा। लेकिन जब हम भौतिक द्रव्यों को मौलिक द्रव्य मानते हैं, तो हमारे सामने समस्या, जैसे मैंने बताया था, गति की, परिवर्तन की और चेंजेबिलिटी की आती है। विकास कैसे होगा उनमें परिवर्तन, सृष्टि कैसे बनती है, मेटाफिजिकल प्रॉब्लम आ गई। सृष्टि का निर्माण कैसे होता है यदि हम भौतिक द्रव्य को मान लेंगे, क्योंकि भौतिक द्रव्य में गति के लिए चेतना होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो कई लोगों ने क्या था कि गति में जो चेतना है भौतिक द्रव्य में ही मान लेते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, भौतिक द्रव्य में चेतना नहीं होती। चेतना या गति भौतिक द्रव्य में जब आती है जब इनका संयोग और विभाग होता है, और वो संयोग और विभाग इनका प्रेम और घृणा जैसी शक्तियों से होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है खुद के ही बीच। यानी गति मूल द्रव्य में नहीं है, विभिन्न द्रव्य का जब संयोग और विभाग होगा तब जाके गति उनमें आती है। तो संयोग विभाग के लिए भी तो गति चाहिए भाई। गति के बिना संयोग विभाग भी कैसे हो सकता है। व्हाटएवर, सारे विकास को उन्होंने, इन वस्तुओं के समस्त विकास को इन्होंने प्रेम और घृणा नामक शक्तियों के आधार पर समझा। प्रेम का मतलब उन्हें संयोग हो जाना, घृणा का मतलब उनका आपस में अलगाव हो जाना। इसी से गति उत्पन्न होती है। तो इनके अंदर गति की बजाय शक्ति का सिद्धांत है, जो कि बाद में हमको लाइबनिज के फिलोसफी में भी देखने को मिलता है। वहां भी गति की बजाय शक्ति का सिद्धांत।